ये वीडियो एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक गर्लफ्रेंड मिल गई है जो खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ही जगह पे, एक ही कोचिंग सेंटर में, एक ही स्फेयर के थ्रू मिले हैं। ओके, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू गाइस। पहले बता दूं, ये कोई बूमर टाइप वार्निंग नहीं है कि लड़कियों से दूर रहो, डेटिंग मत करो, लड़की गंदी चीज, लड़की को तुम देख लोगे तो तुम खत्म हो। ऐसा कोई वार्निंग नहीं है बेवकूफों वाला। यहाँ पर जो वार्निंग है ये काफी स्पेसिफिक है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद तो तैयारी कर ही रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, पर इनकी गर्लफ्रेंड जो है वो भी इनसे वही मिली है जहां पर ये तैयारी कर रहे थे और अब ये दोनों साथ में आ गए हैं बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट्स। वो भी तैयारी कर रही है, ये भी तैयारी कर रहे हैं। एक वार्निंग है, तुम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं एस्पिरेंट्स के बीच में डायनामिक है। जब तुम लोग किसी ऐसी जगह पे जाते हो जो हब होते हैं प्रिपरेशन के, जैसे कि मुखर्जी नगर हो गया, कोटा हो गया, ये सारी जगह हो गए। अब वहां जा रहे हो, कोचिंग वगैरह कर रहे हो और नए नए लोगों के साथ रह रहे हो वहां पर, बिकॉज यू आर न्यू एंड यू आर इन अ वेरी केओटिक प्लेस, वेरी लो ट्रस्ट, लो कनिंग प्लेस, तो तुम्हारा सबसे पहला, एक एवरेज आदमी के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी होता है सरवाइव करना वहां पे। ओके, और सर्वाइवल के लिए उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि अपने अराउंड एक बफर बना दूं। बफर किन लोगों का? ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली। ऐसे में वो दोस्त जहां से पकड़ ले वहां से पकड़ लेता है, रैंडमली पिक्स अप फ्रेंड्स, बस कि दोस्त बन जाए, हम सरवाइव कर लें। और अक्सर ये दोस्त या तो सेम एग्जाम लिखने वाले होते हैं या तो सेम शहर से आने वाले, सेम भाषा बोलने वाले, कंफर्ट मिल जाए। ताकि यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक कि यहाँ पर जब दोस्तियां बनती हैं तो ये म्यूचुअल एडमिरेशन पे नहीं बनती कि हाँ आई थिंक दैट दिस गाय इज हाई वैल्यू सो लेट मी बी फ्रेंड्स विद हिम, या फिर ये आदमी मुझे इससे ऐसे इंस्पायर करता है तो लेट्स बी फ्रेंड्स विद हिम। इस फाउंडेशन पे नहीं बनती। यहाँ पर फाउंडेशन ही होता है सर्वाइवल, द नीड फॉर सर्वाइवल, कि चिपके रहेंगे साथ में तो बचे रहेंगे। ओके, कुछ होगा नहीं हमें, क्योंकि फाउंडेशन ही नीड फॉर सर्वाइवल है। तो यहाँ पर एक दूसरे की तो रिस्पेक्ट होने वाली नहीं है। यहाँ पर यूज क्या है दूसरे का? दूसरे का यूज बस ये है कि वो बफर बना रहे तुम्हारे और बाकी दुनिया के बीच में। यू आर ऑल्सो अ बफर फॉर द अदर गाय, कि तुम उसके बीच में और बाकी दुनिया के बीच में बफर बने हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई केयर नहीं, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवल। फिर तुम पाते हो ग्रुपिज्म की, ग्रुप बन जाते हैं कई सारे और वो ग्रुप अपने में ही रहते हैं हमेशा। दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन अ लो ट्रस्ट वर्ल्ड। लेकिन तुम बहुत ही गलत होगे अगर तुम्हें लगे कि इस ग्रुप में एक दूसरे को लेके भी बहुत हाई ट्रस्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। ये ग्रुप खुद में भी लो कनिंग होते हैं और लो ट्रस्ट होते हैं। हर एक एस्पिरेंट के अंदर एक डर होता है, यार एग्जाम बहुत मुश्किल है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, हर समय कैसे निकलेगा, कैसे जॉब लगेगी, किसी तरीके से एग्जाम निकल जाए। और क्योंकि एग्जाम कोई ग्रुप एफर्ट नहीं है, एग्जाम पेपर तो उसको खुद ही लिखना है, तो उसका दिमाग बस ये रहता है, उसका एम बस ये रहता है कि मुझे बस किस तरीके से निकाल लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ही इज ओनली कंसर्न अबाउट हिज ओन एग्जामिनेशन गेटिंग क्वालिफाइड। और ये सिर्फ उसका ही नहीं, बाकी सारे जो उसके कंपेनियंस हैं उनका भी यही बिहेवियर होता है कि ये साथ में है ओनली फॉर सर्वाइवल एंड नथिंग एल्स। ऊपर ऊपर से बहुत दोस्ती की बात करते हैं, हम तो यार हैं, हम तो भाई हैं, ये वो हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत लो ट्रस्ट बिहेवियर होता है। ये एक दूसरे से नोट्स छुपाते हैं, कोई मान लो ट्रिक पता चल गया एग्जाम वगैरह का, वो एक दूसरे से बताते नहीं, छुपा के रखते हैं, क्योंकि किसी और को बता देंगे तो दूसरे को एज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लाखों लोग जो दे रहे हैं एग्जामिनेशन, उसमें से एक आदमी को एज मिल जाएगा तो हम हार जाएंगे, राइट। एक ऐसा ही लो ट्रस्ट बिहेवियर नर्ड्स दिखाते थे स्कूल में, स्पेशली छोटी कक्षाओं में, जहां पे तुम देखते थे कि क्लास का जो नर्ड है वो जैसे मान लो क्लास वर्क ही कर रहा है, एग्जाम नहीं चल रहा, बस वो लिख रहा है नोटबुक में और तुम बगल से गुजर रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो जो लिख रहा है उसको छुपा देगा हाथ से, ऐसे हाँ, छुपा देगा और फिर लिखता रहेगा, फिर छुपाता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा। ऐसा प्रतीत होता था कि तुम मतलब जो लिख रहा है अगर देख लिए तो तुम चुरा लोगे उससे वो, और ये पीछे रह जाएगा, फिर इसकी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसे ये नर्ड तब भी एक्ट करते थे जब एग्जाम नहीं होता था, जस्ट फॉर सिंपल क्लास वर्क छुपा देते थे। ओके, इनसे नोट्स मांगोगे मान लो स्कूल में भी तो ये नहीं देंगे। इनको लगता था कि मैं इसको नोट्स दे दूंगा तो ये टॉप कर जाएगा लड़का। ओके, तो नर्ड्स दे ऑपरेट आउट ऑफ फियर, क्योंकि इनके अंदर मैस्कुलिन अग्रेशन और स्ट्रेंथ नहीं होता, तो ये छोटी छोटी चीजों से भी डरते हैं, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती उससे भी डरते हैं। इसीलिए 24 घंटे सर्वाइवल मोड में रहते हैं। ये हो गया तब क्या होगा, वो हो गया तब क्या होगा, अरे मैंने इस आदमी की हल्की सी हेल्प कर दी, अब तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, अब मैं बेरोजगार रह गया। तो दे थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ वियर्ड सिनेरियोज एंड दे ओवर थिंक ओवर इट। तुम भी अगर वीक आदमी हो, तुम्हारा फिजिक स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है, तुम बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहे हो, शेल्टर्ड रहे हो, तो तुम एक बीमारी पाओगे अपने अंदर कि तुम ओवर थिंक कुछ ज्यादा ही करोगे। तुम दिन में 10 सिनेरियो सोचोगे उल्टे पुल्टे कि ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, और डरे रहोगे हमेशा। ये चीज एक नर्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है और वो नर्ड जो है इस चीज को आगे लेके जाता है, तो वो हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहेगा। ऐसे में ना वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करता है, ना ही दूसरों को उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए।
ऐसा ही एक अजीबोगरीब एनवायरनमेंट बन जाता है वहां पर जहां पर कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू सर्वाइव। अब इसी में हम लोग लाते हैं लड़कियों को। लड़कियों के लिए ये लो ट्रस्ट लो कनिंग एनवायरनमेंट और भी ज्यादा हार्श होता है, क्योंकि उनके पास वो मैनली अग्रेशन नहीं होता कि वो अपने अग्रेशन से अपनी विल को इम्पोज कर पाए। तो उनके साथ जो मैनिपुलेशन होता है उनकी खुद के साथ की लड़कियों के द्वारा, ये इतना विशियस होता है जितना लड़के नहीं कर सकते। लड़कियों के बीच में जो क्रैप्स इन द बकेट मेंटालिटी, जो मैनिपुलेशन और जो बैक बिचिंग होती है वो बहुत ज्यादा विशियस होती है इवन कंपेयर्ड टू गाइस। तो वो एक अलग लड़ाई लड़ रही होती है, वो अलग सफर कर रही होती है अकेलेपन में। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लड़कियों को एक श्योरिटी चाहिए होती है कि ये शख्स अगर मुझे मिल गया तो ये इस पूरे टाइम स्पैन के लिए मेरे लिए लॉयल रहेगा, पूरे टाइम स्पैन के लिए दिस पर्सन विल ऑलवेज स्टैंड बाय मी। टाइम स्पैन कौन सा? जब तक तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों में तो फेथ रख नहीं सकती, क्योंकि जो फ्रेंडशिप है वोलेटाइल है। आज साथ में है वो लड़कियां, कल नहीं रहेंगी, कल बैक बिचिंग करेंगी, कोई भरोसा नहीं। ऐसे में इनको चाहिए एक स्टेबल पर्सन, और वो कौन हो सकता है? बॉयफ्रेंड, स्पेशली अगर सिम्प बॉयफ्रेंड मिल जाए तो। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग शी कैन डू टू सर्वाइव, क्योंकि अगर उसे सिम्प बॉयफ्रेंड मिल जाता है तो सिम्प बॉयफ्रेंड अपनी पूरी की पूरी तैयारी ही छोड़ देता है, और उसका पूरा का पूरा मिशन बन जाता है कि नहीं, हमारा भाड़ मिल जाए एग्जामिनेशन, हमारी गर्लफ्रेंड का एग्जामिनेशन निकलना चाहिए, हमारी गर्लफ्रेंड का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे सिंपों को देखा है जो गए हैं तैयारी करने खुद के लिए, चलो ठीक है रिलेशनशिप बन गई, वटेवर, तैयारी अपनी छोड़ दे रहे हैं लड़की मिलते ही, और अब पूरा जी जान से लग जा रहे हैं कि लड़की एग्जाम निकाल ले। ओके, अपना छोड़ दिए, भाड़ में जाए, अपना ठीक है, वो जो भगवान चाहेगा वो होगा, पर पूरी की पूरी अपनी एनर्जी ला रहे हैं लड़की की तैयारी कराने में। उसके लिए जाके नोट्स खरीद रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसके घर पे खाना सही से पहुंच रहा है कि नहीं। मतलब अपने आप को छोड़ के आदमी हर चीज कर रहा है कि लड़की पढ़ाई कर ले, लड़की का एग्जाम निकल जाए, जबकि एग्जाम देने वो खुद भी आया था। ये करने की बजाय कि हम दोनों तैयारी करते हैं, आई विल फोकस ऑन माई ओन एंड यू फोकस ऑन योर ओन, इसका पूरा लाइफ मिशन बन जाता है कि नहीं, उसका एग्जाम निकलना चाहिए चाहे जो हो जाए। और बहुत एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव अपने एग्जाम के लिए नहीं था। और ये चोमू हैरान होते हैं फिर जब लड़की का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और लड़की की नौकरी लग जाती है, और लड़की बड़े आराम से इनको ब्लॉक कर देती है। These guys get surprised, अरे ये क्या हो गया, लड़की ने धोखा दे दिया। These guys really get surprised कि लड़की ने ब्लॉक कर दिया। तुम्हें समझना होगा कि इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, इन मोस्ट केसेस दे आर बेस्ड ऑन द नीड ऑफ सर्वाइवल। लड़की देख रही है कि दोस्त अनरिलायबल है, दोस्तों पे डिपेंड हो नहीं सकती, लेकिन सिंप जो है तो उस पे लड़की एकदम डिपेंड हो सकती है, क्योंकि सिंप अपनी जिंदगी वो झोंक देगा कहीं पर लड़की के लिए हमेशा हाजिर रहेगा, जी हजूरी वो करता रहेगा। लड़की कह देगी रात के 3 बजे, अरे सुनो ना यार, कहाँ हो? अच्छा ठीक है, इस जगह पर आ जाओ, मेरे लिए ये खरीद के ले आओ। वो रात के 3 बजे कहीं ना कहीं किसी दुकान से खरीद के ले आएगा जो सामान वो लड़की मांग रही है। सिम्प हमेशा लड़की के लिए रेडी रहेगा, 24 घंटे रेडी रहेगा, अपने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके भी रेडी रहेगा, क्योंकि सिम्प को लगता है कि किसी लड़की का अट्रैक्शन पाने के लिए, अफेक्शन पाने के लिए अपने आप को पूरा डोरमैट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी लाइफ खत्म कर देता है और पूरा का पूरा डेडिकेशन लड़की में डाल देता है, ठीक है, कि उसका बस निकल जाना चाहिए एग्जामिनेशन। महाशय को लगता है कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, तो वो इनके लिए वेट करेगी। ओके, इनके साथ तब भी रहेगी, क्योंकि इन लड़कों को पता नहीं होता कि रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही गड़बड़ है। बनाया ही गया है सर्वाइवल के लिए, अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं। वो लड़की इनसे अट्रैक्टेड नहीं है, सर्वाइवल के लिए, कि ये रहेगा, चिपका रहेगा साथ में, चलता रहेगा साथ में, जो कहूंगी वो करेगा, जो लाने के लिए कहूंगी कर देगा, नोट्स अपने नहीं खरीदेगा लेकिन मेरे लिए खरीद देगा, चाहे जहां से लाना हो। तो मुझे उतना फेस नहीं करना पड़ेगा क्राउड को, मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे उतना ट्रबल नहीं झेलना पड़ेगा, बिकॉज दिस गाय विल बी रेडी टू फेस ऑल द ट्रबल फॉर मी। रियलिटी में इन लड़कियों को इन लड़कों से कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि वो इनके साथ हमेशा रहे। ये चीज उनका पहले से ही डिसाइडेड रहता है हीरो, पहले से ही। लड़के क्लूलेस रहते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन लड़की क्लूलेस नहीं रहती। उसका ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, शी हैज डिसाइडेड इट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग कि ये मेरे साथ तभी तक है जब तक मैं इस इन्वायरमेंट में हूं, यहां सर्वाइव कर रही हूं, यहां से निकलते ही गायब, यहां से निकलते ही सब कुछ खत्म। ऑलराइट, ये उसका प्लान रहता है। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स जो कि अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, अब वो कहानियां बता रहे हैं कि कैसे कुछ साल पहले वो एक लड़की से मिले थे जो इनकी गर्लफ्रेंड बन गई, और फिर वो साथ में रहे, इन लोगों ने उसके लिए नोट्स खरीदे, उनके घर पे खाना पहुंचाया, ये किया वो किया, फिर उसकी नौकरी लग गई तो उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। बड़े हैरानी से बताते हैं वो कि आशिकी में हम थे, हमको धोखा मिल गया, लड़की ने हमको ब्लॉक कर दिया नौकरी लगते ही। तो तुम सोच क्या रहे थे कि क्या होने वाला है? तुम्हें क्या लग रहा था? उससे भी ज्यादा बदतर बात यह है कि ओके लेट्स से यू आर फूल्ड, तुम मासूम थे, तुम बेवकूफ बन गए। उससे ज्यादा बदतर बात यह है कि लड़की को तुमको छोड़े हो गए हैं 7 साल, तुम 7 साल से लेके अभी तक उसी के बारे में सोच रहे हो और उसी का रोना रो रहे हो, और वो लड़की अब तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है।
तुम्हारी आइडेंटिटी यही है कि तुम यहाँ पे आए थे, तुमने लड़की को पटाया, फिर लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया। जो कि तुम्हारा ये होना चाहिए था, ओके नो प्रॉब्लम, आई मेड अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, धोखा मिल गया, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट अ बेटर वुमन एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई कीप इन माइंड दैट नो वुमन कैन फूल मी अगेन। इसकी जगह वॉरियर माइंडसेट रखने की जगह इनका पूरा विक्टिम माइंडसेट हो चुका है कि हम तो भाई आशिक हैं, हम तो धोखा हमको मिल गया, अब बताइए वो शादी कर ली किसी और से। और इनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी यही है। दीज हैव बिकम हॉलो मेन, विक्टिम्स, और इनके साथ जो रहेगा वो भी विक्टिम बन जाएगा। तो तुम्हारे अराउंड कोई भी ऐसा प्राणी है जिसकी आइडेंटिटी ही विक्टिमहुड की है, उससे दूर हो जाना, वरना तुम भी बन जाओगे उसकी तरह। अब क्या सारी लड़कियां जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रोसेस में बॉयफ्रेंड बनाती हैं वो सारी की सारी ऐसी होती हैं? नहीं। क्या मैं मना कर रहा हूं कि डेट मत करो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट्स से कि तुम्हारी ऐसी ही गर्लफ्रेंड बनी है कि एक जगह पे तैयारी कर रहे थे, अब रिलेशनशिप में आ गए, नो प्रॉब्लम, तुम रिलेशनशिप में रहो, तुम एंजॉय करो, लेकिन ऐसी कोई होप मत रखना कि हम लोग शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों का ये नाम रहेगा, उसकी भी जॉब लग जाएगी, मेरी भी जॉब लग जाएगी, ये इस मिनिस्ट्री में रहेगी, मैं उस मिनिस्ट्री में रहूंगा, फिर हम लोग यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये सब मत करना, लिव इन द मोमेंट। ये सब मत सोचना आगे शादी होगा, ये होगा, वो होगा। प्रेजेंट को एंजॉय करना। हाँ, रिलेशनशिप में हूं, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम हैविंग फन, गुड, दैट इज इनफ। ये एक्सपेक्टेशन मत बनाना कि शादी करेगी तुमसे, बाद में तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि बहुत ही हाई चांस है कि रिलेशनशिप का फाउंडेशन हुआ है ऑन द नीड फॉर सर्वाइवल बाय हर, नॉट बाय यू। ओके, उसका एक पर्पज है कि हाँ, इसके साथ रह के मैं सर्वाइव कर लूंगी इस पूरे फेस को, ये मेरे को सर्व करेगा। दूसरी चीज इसी से आती है, सर्व करने से, अपने आप पे ध्यान दो हीरो, अपने आप पे ध्यान दो, उससे मिलते रहो, जुलते रहो, जो करना है करते रहो, लेकिन तुम जिस काम के लिए आए हो, जो तैयारी करने आए हो, पढ़ाई करने आए हो, उसको स्लैक ऑफ मत होने दो, वो करते रहो। इनफैक्ट प्रायोरिटी उसको दो। लड़की क्या एग्जाम दे रही है, लड़की का कितना नंबर आ रहा है, वो तुम्हारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। वो उसकी प्रॉब्लम है, उसके परिवार की प्रॉब्लम है। ओके, तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, अपने एग्जाम की चिंता करो। वो फेल हो रही है, वो क्या कर रही है, इससे तुमको जरा सा भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए कि तुमको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। Whatever is happening to her exam, do not care about it at all. Yes, I mean it, at all. ये मत करना कि अपने पढ़े फिर लग गए उसके घर पे जाके उसको पढ़ा रहे हैं बैठ के। कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से मेहनत कर सकती है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। ऑलराइट, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, उसकी पढ़ाई पे नहीं। नौटंकी नहीं करनी है कि 4 जगह घूम रहे हैं उसके लिए नोट्स खरीदने के लिए। शी कैन बाय इट ऑन हर ओन। वो खुद से स्विगी से, जोमेटो से खाना मंगवा सकती है, तुम्हें नहीं परेशान होने की जरूरत है कि जा जाके खाना पहुंचा रहे हो। ठीक है, तुम अपने पर्पस पे ध्यान दो, वो भी खुश होगी ये देख के कि यू आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर पर्पस, इवन दो यू आर विद हर एंड यू आर नॉट सिंपिंग फॉर हर। ठीक है, तो सिंप नहीं बनना है। ये 2 चीजें ही करने से, ये 2 चीजें ही इंप्लीमेंट करने से एक बहुत ही सरप्राइजिंग चेंज आएगा। सरप्राइजिंग चेंज ये आएगा कि लेट्स से लड़की ने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप इसीलिए बनाई थी कि वो सर्वाइव करना चाहती है, अब फाइनली उसका रीजन भी चेंज हो जाएगा। Now she will actually start getting attracted to you for real. जो रीजन सर्वाइवल था, अब वो जेन्युइन डिजायर में बदल जाएगा। Because now you are acting like how a man should act, a man on his purpose, not a simp. You are acting like a man on purpose instead of a simp जो लड़की देखते ही पागल हो जाए, अरे बाप रे लड़की मिल गई, अरे लड़की ने छू लिया मुझे, ओह। You're not acting like that simp, you're acting like a man on his purpose. ठीक है, a man who doesn't care whether that woman stays in his life or not, and that is the type of man that women actually admire. तो मान लो अगर उसका शुरू में पर्पस रहा होगा कि वो सर्वाइव करना चाहती है, बस इसलिए तुम्हारे साथ है, जैसे ही वो देखेगी कि यार you're not like other men, you're not a simp, she will actually grow to love you for real. तो इसमें तुम्हारा फायदा ही है हीरो, तुम्हारा एग्जाम तो निकलेगा ही, साथ ही साथ you will find a woman who actually loves you. अगर ऐसा नहीं भी होता है और मान लो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है and she leaves you, तो तुम गोल्ड क्लैड लीजियन के हिस्सा हो। तुम्हारे को ये दुखड़ा सुनाना नहीं होगा, तुम विक्टिम नहीं बनोगे, तुम रोने नहीं लगोगे। कह रहे हमने तो सोचा था कि हम दोनों नीली बत्ती में घूमेंगे, हमारे 50 बच्चे होंगे, उनका नाम ये रहेगा, अरे हमको धोखा दे दी, हमको ये कर दी, हम तब से यहाँ बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। यू आर अ पार्ट ऑफ द गोल्ड क्लैड लीजियन, आई नो यू वोंट डू दैट। ओके, तुम क्या करोगे? You'll be like, all right, she went away, her loss, I'll have a better woman. This is the attitude of a conqueror. एक कॉन्कर को ये बात पता होता है कि अगर वॉर को जीतना है तो एक वॉर में स्ट्रेटेजिकली ही हैज टू लूज सम बैटल्स टू। जस्ट बिकॉज ही इज लूजिंग सम बैटल्स डजंट मीन दैट ही हैज लॉस्ट द वॉर। वॉर्स में कई सारे बैटल्स होते हैं। इफ ही इज लूजिंग वन बैटल डजंट मीन दैट ही विल लूज द वॉर इटसेल्फ। चोमू लोग जो होते हैं वो एक बैटल हारने के बाद ही हथियार डाल देते हैं, उनको लगता है कि इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि लेट्स बी फ्रैंक, नहीं होती इनके बस की बात। इनके अंदर मेंटल फोर्टिट्यूड बिल्कुल नहीं होता।
ओके, दिमाग तो वैसे भी नहीं होता कि ये गेज कर पाए कि लड़की क्या चाहती है इनसे, अपने स्वार्थ के लिए है या फिर जेन्युइन डिजायर के साथ है, हरकतों से भी नहीं बता पाते। आई हैव सीन सिम्स चिपके रहेंगे लड़की से, एकदम चिपके रहेंगे, और लड़की को देख के लगता है कि वो कह रही है, बिना बोले कह रही है कि प्लीज सेव मी। ओके, इन पब्लिक सिम्स चिपके रहते हैं लड़की से, और लड़की कहती है प्लीज सेव मी। अगर तो वो इस सिचुएशन में, तो पहला, शादी तक का मत सोचो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। लड़की से भी बोल दो कि मेरा कोई प्लान नहीं है तुमसे शादी करने का, लेट्स जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट, लेट्स जस्ट एंजॉय व्हाट वी हैव राइट नाउ। दूसरा, तुम जिस पर्पस के लिए आए हो उसी को सबसे पहले रखो, पढ़ाई पे अपने ध्यान दो, उसकी पढ़ाई पे मत ध्यान दो, उसकी पढ़ाई पे ध्यान वो देगी, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान तुम दोगे। आई नो साउंड्स क्रेजी राइट, साउंड्स लाइक अ रॉकेट साइंस। उसकी पढ़ाई पे ध्यान वो देगी, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान तुम दोगे। वाह क्या बात है। ये करके तुम इस ट्रैप से निकल जाओगे, और तुम्हारे आसपास के लोग ये रोते रहेंगे आज से 10 साल बाद तक कि हम धोखा हमको दे दिया, धोखा दे दी हमको, बताइए धोखा दे दिया हमें विक्टिम। All right, you guys are not one of those guys. You guys are not one of those guys. Stay strong. God bless you.